समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुझे एक वीडियो याद है। दरअसल अखिलेश यादव एक सभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे थे कि कहीं आप कांग्रेस पार्टी पर विश्वास तो नहीं करते। बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विश्वास करने लायक पार्टी नहीं है। जब इन लोगों ने हमें नहीं बख्शा तो फिर आप कौन सी चीज है। कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, ये खुलेआम खुद अखिलेश यादव ने कहा था। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए कि जिस धोखेबाज पार्टी की बात एक समय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे थे, आज उसी पार्टी के साथ में है। यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन ने साथ में लड़ा, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम पार्टियों ने। अब इस बीच में 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर हरी झंडी मिल गई है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव लड़ेगा। यानी कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में चुनाव लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में। अब इस बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से किनारा कर लिया है। जी हाँ, वो भी मीडिया के सामने, और कुछ ऐसी बातें कह दी है जो राहुल गांधी के खिलाफ जा रही है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या होगा इंडिया गठबंधन का। यह बताने से पहले आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 यानी कि इंडिया एआई समिट इम्पैक्ट 2026 हो रहा है। अब इस बीच में कांग्रेस के तमाम जो नेतागण हैं, वो कुछ यूथ कांग्रेस के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, करीब 10 से 12 संख्या थी, ये सभी उस समिट में पहुंच जाते हैं। वो भी अर्धनग्न होकर जमकर प्रदर्शन किया जाता है और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की जाती है, जिसमें पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगते हैं। अब इस बीच में जमकर बवाल होता है और देश की छवि को धूमिल करने की बात भी कही जाती है। कांग्रेस पार्टी पर जमकर सवाल किए जाते हैं। राहुल गांधी की सोची समझी साजिश करार दिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी की हरी झंडी मिले बिना तमाम जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस नेता है, वो इस समिट में इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करते। लोगों ने यह भी कहा कि भाई प्रदर्शन का कोई दूसरा जरिया भी था, कोई दूसरी जगह भी थी, वहां पर आप प्रदर्शन कर लेते। लेकिन एक समिट जहां पर 100 से ज्यादा जो देश भर के डेलीगेट्स हैं वो मौजूद है, भारत की प्रतिष्ठा का सवाल था, उस प्रतिष्ठा को चूर चूर करने में लगी है कांग्रेस पार्टी। इस तरीके की तमाम बातें हुई। अब इस बीच में अखिलेश यादव से भी प्रतिक्रिया ली गई, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर राहुल गांधी को जमकर सुनाया। दरअसल अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई दुनिया भर के तमाम जो डेलीगेट्स थे वो भारत में मौजूद थे, और इस दौरान इस तरीके से प्रदर्शन करना, हंगामा करना, मैं बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं हूं, और ये प्रदर्शन भारत देश का अपमान है। उसके साथ ही यहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से डेलीगेट्स के सामने इस तरीके से हंगामा करना जो बिल्कुल सही नहीं था, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि अगर हमारे सरकार से जो हमारी लड़ाई है वो आंतरिक तौर पर है, अंदरूनी तौर पर है, तो हम उस लड़ाई को जारी रखते। लेकिन जो समिट हो रहा था, एआई समिट, वो सही जगह नहीं थी, वो सही स्थल नहीं था इस तरीके के हंगामे और इस तरीके के प्रदर्शन का। मतलब अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर, हमेशा कभी कभी इशारों में बोल दिया करते थे, लेकिन इस बार तो सीधे तौर पर उन्होंने भी इस पर ऐतराज जताया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि भाई देश के सम्मान की बात थी, यहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने देश का अपमान ही कर दिया, जिसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। साथ ही ये भी सीख दे दी राहुल गांधी को कि भाई सरकार, केंद्र सरकार और बीजेपी से हमारी जो लड़ाई है वो आंतरिक तौर पर है, अंदरूनी तौर पर है। लेकिन इस तरीके से एआई समिट को चूज करना उस लड़ाई के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हालांकि पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव ने इस तरीके से मुखर होकर राहुल गांधी को सीधे करारा जवाब दिया हो। जब इंडिया गठबंधन था उसके बावजूद भी राहुल गांधी को अखिलेश यादव जमकर कई बार सीधे तौर पर सुनाते नजर आए हैं। आपको याद होगा बिहार का इलेक्शन, जब बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव हुए तो इस दौरान वोट चोरी के नारे लगाए गए राहुल गांधी की ओर से, वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई। अब इसी बीच में राहुल गांधी जब चुनाव हार जाते, कांग्रेस पार्टी जब बिहार में चुनाव हार जाती है, तो राहुल गांधी फिर से वोट चोरी का रोना रोने लगते हैं।
अब इस बीच में अखिलेश यादव जो कि इंडिया गठबंधन में थे, और यहां तक कि भले ही उन्होंने बिहार में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारे समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फुल सपोर्ट किया। जब उनसे पूछा गया कि भाई वोट अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसमें वोट चोरी हुई है, इसी वजह से हम चुनाव हारे, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने इससे दरकिनार कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमेशा से जो हार होती है तो उससे सीख लेनी चाहिए, और जो जीता है उससे भी सीखना चाहिए। तो यहां पर राहुल गांधी को नसीहत देते नजर आए। अब इसके बाद में आपको याद होगा एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी जमकर बवाल मच रहा था, जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वोट जो चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी एक मुद्दा है और एसआईआर उसे छुपाने का जरिया है। राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ जमकर बवाल काटते हैं। अब इसी बीच में अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी एसआईआर हो रहा था वहां पर वो खुद पहुंच रहे थे और ये कह रहे थे कि एसआईआर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जहां पर अनियमितताएं हैं, जहां पर कमियां हैं, उसे दूर करनी चाहिए, और जहां पर भी कमियां या अनियमितताएं दिखे तो तुरंत हमें संपर्क करें। हम जाएंगे और हम देखेंगे कि एसआईआर ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। जब जब उत्तर प्रदेश में जब उस समय एसआईआर चल रहा था तो उस समय खुद अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर पहुंचे और चेक कर रहे थे कि एसआईआर के तहत जो जानकारियां इकट्ठा की जा रही वो सही है या गलत। मतलब कि साफ तौर पर राहुल गांधी से अलग हटकर वो अपनी राजनीति कर रहे थे, लेकिन एक बुनियादी तरीके से। इससे पहले आपको याद होगा कि 2023 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, इस बीच में उसी समय से इंडिया गठबंधन को लेकर जमकर एक तरीके से तैयारियां की जा रही थी कि भाई तमाम जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, वो सब एक होगी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। और इस बीच में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होता है घोसी विधानसभा सीट पर, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में चुनाव लड़ती है। और उस बीच में जो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी जीतती भी है, वहां पर जीत हासिल कर लेती है। इसके बाद में होता है कि जिक्र होता है कि इंडिया गठबंधन का। अब इस बीच में 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। अब अखिलेश यादव को लगा कि भाई उत्तर प्रदेश की जिस सीट पर हमने साथ में चुनाव लड़ा, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में भी साथ में चुनाव लड़ेंगे। इस बीच में जो सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होती है और अखिलेश यादव अपने नेता को दिग्विजय सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं मध्य प्रदेश में, उनके पास भेजते हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह और यहां तक कि कमलनाथ भी साफ तौर पर कह देते हैं कि हम किसी के साथ में गठबंधन नहीं करने वाले हैं, हमें मध्य प्रदेश में किसी के साथ में गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। और जब अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया जाता है तो खुद कमलनाथ मीडिया के सामने कहते थे, अरे छोड़िए, कौन अखिलेश अखिलेश, इस तरीके की बातें कहते हैं। जब ये बातें जब अखिलेश यादव के पास पहुंचती है तो अखिलेश यादव जमकर सुनाते और साफ तौर पर कहते हैं, अगर हमें पता होता कि केंद्र स्तर पर ही गठबंधन होता और प्रदेश स्तर पर नहीं होता तो हम कभी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देते, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ते। यहां तक कि वो तो जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्हें चिरकुट तक करार दे देते हैं और जमकर धोखेबाज के जैसे आरोप लगाते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है। हमें अगर पहले बताया होता तो हमें कोई शौक नहीं है मध्य प्रदेश में अपने नेताओं को भेजकर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ से बात करने की। हमें पहले ही क्लियर कर दिया होता कि भाई ये लोकसभा स्तर पर हो रहा है, प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हो रहा है, तो हम कतई मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की सोचते भी नहीं, लेकिन ये हमारा अपमान है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव खुद कहते नजर आते हैं मीडिया के सामने, उनका गुस्सा जमकर भड़कता है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ती है। अब इन तमाम चीजों के बाद में तब भी अखिलेश यादव 2024 में जो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं और साथ में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव एक बात समझ गए थे कि भाई जब जरूरत पड़े कांग्रेस पार्टी की तभी इनके साथ में गठबंधन करना है, वरना अपनी राजनीति, अपने मुद्दे और अपने सियासी बयान जारी रखना है। मतलब अखिलेश यादव इस दौरान साफ समझ गए थे कि चाहे किसी भी राजनीतिक मुद्दे की बात हो या बयान की बात हो तो वो उनका व्यक्तिगत या उनकी पार्टी का अपना बयान होगा, ना कि कांग्रेस पार्टी जो कहेगी उसी में समाजवादी पार्टी हाँ में हाँ मिलाएगी। और इसी के तहत अखिलेश यादव हर बार जो उन्हें ठीक लगता था, जो राजनीति में उन्हें सही लगता था, उसी को वो सही करार देते थे और गलत को गलत।
मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब भी किसी पार्टी का गठबंधन होता है 2 या 3 पार्टियों का, तो वो एक ही सुर में सुर मिलाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया और ये एक बार फिर से उन्होंने प्रूफ कर दिया। जब जो एआई समिट हुआ तो उस दौरान उन्होंने भी माना कि भाई देश की छवि धूमिल हो रही है, देश का अपमान हो रहा है। अगर सरकार से खुन्नस है या सरकार पर निशाना साधना है या हंगामा करना है तो उसका एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन इस तरीके से देश का अपमान नहीं होना था और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। फिलहाल अब इंतजार होगा राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का, क्योंकि मीडिया लगातार अब राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं से अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर सवाल कर रही है, जिसमें क्या कहती है कांग्रेस पार्टी के नेता और उसके साथ ही राहुल गांधी, इसका इंतजार सभी को होगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ